हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रोवाइडर्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हॉस्टल और पीजी क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों और उनके पेरेंट्स की क्वेरी होती है कि क्या क्या फैसिलिटीज एक हॉस्टल प्रोवाइड करता है और क्या क्या फैसिलिटीज एक पीजी प्रोवाइड करता है। अगर ये सारी फैसिलिटीज हम आपको वीडियो के थ्रू बताएंगे तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा कि मेरे बच्चे को हॉस्टल प्रेफर करना चाहिए या पीजी प्रेफर करना चाहिए। तो पहले हम हॉस्टल की बात करेंगे, उसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं फूड की, क्योंकि फूड हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और वो हमारे हेल्थ से डायरेक्टली कंसर्न करता है। हॉस्टल 4 मील प्रोवाइड करता है। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून में लंच एंड देन इवनिंग में स्नैक्स और नाइट में डिनर। और हमारे एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो डिफरेंट हॉस्टल्स में 7 डेज डिफरेंट मेन्यू होता है, डिफरेंट डिफरेंट जो दिन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स मिलते हैं। और इन 7 डेज में सारे जो हॉस्टल्स होते हैं वो 3 दिन स्पेशल खाना प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि जो हॉस्टल वेजिटेरियन प्रोवाइड करते हैं उनके लिए सोया चाप, पनीर और राजमा स्पेशल डे में काउंट होता है, और जो हॉस्टल नॉन वेजिटेरियन प्रोवाइड करते हैं उनके लिए चिकन और एग करी स्पेशल डेज में इंक्लूड होता है। ऑल्सो कुछ हॉस्टल वाले डिनर में स्वीट्स भी प्रेफर करते हैं, कभी जलेबी दे देते हैं, कभी गुलाब जामुन दे देते हैं, रसगुल्ला दे देते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस। ऑल्सो अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि लंच टाइम में हम लोग कॉलेज में होते हैं तो हमारा लंच हम कैसे करेंगे। आपके कॉलेज के लंच टाइम के अकॉर्डिंग आपका जो लंच बॉक्स होता है वो हॉस्टल वाले आपको कॉलेज में डिलीवर कर देते हैं। अब हम बात करेंगे सिक्योरिटी की। पेरेंट्स अगर अपने बच्चे को दूसरी सिटी में भेजते हैं तो उनके लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है कि क्या हमारा बच्चा सेफ एंड सिक्योर है उस जगह पे। तो हॉस्टल्स वाले बहुत अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंडर सीसीटीवी कैमरा आता है। सीसीटीवी कैमरा पूरे हॉस्टल में होता है, चाहे वो गर्ल्स हॉस्टल हो चाहे वो बॉयज हॉस्टल हो। सेकेंडली हमारी लेडी गार्ड्स होती हैं गर्ल्स हॉस्टल के लिए, और मेल गार्ड्स भी होते हैं। अगर हम बॉयज हॉस्टल की बात करें तो मेल गार्ड्स होते हैं। अगर हम वार्डन की बात करें तो बॉयज हॉस्टल में मेल वार्डन होते हैं और गर्ल्स हॉस्टल में फीमेल वार्डन्स होती हैं, ताकि बच्चा अपनी प्रॉब्लम है वो वार्डन के साथ शेयर करे और उसको रिजॉल्व करे, ताकि बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। और अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वो डायरेक्टली वार्डन से कंसर्न करेगा और वो सॉल्व हो जाएगी। ऑल्सो कुछ हॉस्टल्स में फेस डिटेक्टर मशीन होती है, ताकि बच्चा किस टाइम पे एंट्री ले रहा है और कब एग्जिट ले रहा है उसकी हमारे पास पूरी टाइमिंग्स और पूरी डिटेल्स अवेलेबल हो। कुछ हॉस्टल्स में हमारी पंचिंग मशीन होती है कि बच्चा एंट्री और एग्जिट पंच करके करेगा, जिससे कि हमारी अगेन बच्चे की टाइमिंग हमें पता रहती है कि बच्चे ने कब एग्जिट किया और कब एंट्री ली। तो ये सारी सिक्योरिटी की जो फैसिलिटीज है वो अवेलेबल रहती है, जिसकी वजह से बच्चे को ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है जो कि हाईली सिक्योर होता है और सेफ होता है। और सिक्योरिटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है टाइमिंग्स। एक गर्ल्स हॉस्टल में लास्ट गर्ल्स कब एंट्री और एग्जिट करती है वो हमारा 7:30 और मैक्स ले लेंगे 8:30 का होता है। अगर यहीं हम बॉयज हॉस्टल्स की बात करें तो बॉयज हॉस्टल में मैक्सिमम टाइमिंग एंट्री और एग्जिट का होता है 9 to 10। और ये उन हॉस्टल्स की बात है जो कि कॉलेज के अंदर नहीं है। अगर आप कॉलेज के अंदर हॉस्टल प्रेफर कर रहे हैं तो टाइमिंग्स और रिड्यूस हो जाती हैं। जहां पे गर्ल्स हॉस्टल की मैंने 7:30 से 8:30 बताई थी, वही वो 6 या 7 हो जाती है, और बॉयज में वो टाइमिंग्स हमारी 7 to 8 हो जाती हैं। तो ये हमारी टाइमिंग्स है। ऑल्सो अगर आप इस टाइमिंग से ज्यादा एक्सीड कर रहे हैं, कभी अगर आप लेट हो जाते हैं, तो आपको प्रायर अपने पेरेंट्स से वार्डन को फोन करवाना पड़ेगा और इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मेरा बेटा या बेटी इस जो हमारा एंट्री का टाइम है उससे ज्यादा एक्सीड हो गए हैं, और उसका रीजन क्या है ये आपको प्रायर इन्फॉर्म करना पड़ेगा वार्डन को। अब हम कुछ एक्स्ट्रास की बात कर लेते हैं। जैसे आपके फ्रेंड्स मिलने आते हैं तो एक कॉमन एरिया होता है गर्ल्स हॉस्टल या बॉयज हॉस्टल में। आप अपने फ्रेंड को अपने रूम में एंट्री नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपके जैसे डबल 2 सीटर रूम हो गया तो दूसरे जो फ्रेंड है उसको डिस्टर्ब कर सकता है, या वो जो दूसरा इंसान है वो अपने फ्रेंड्स को नहीं लेके आता है, क्योंकि एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है। इसलिए अगर आपको आपके फ्रेंड्स को मिलना है तो एक कॉमन एरिया बनाया जाता है। ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपके पेरेंट्स आपको विजिट कर रहे हैं तो आपको अपनी वार्डन को प्रायर इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, उसी हिसाब से आपके पेरेंट्स के लिए रूम अवेलेबल रहेंगे। तो ये जो सारी एक्स्ट्राज में चीजें हैं ये सारी प्रायर इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है। अगर आप प्रायर इन्फॉर्म करेंगे तभी वो एक्नॉलेज होगी, अदरवाइज वो नहीं होगी।
अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज की। ग्रेटर नोएडा के जितने भी हॉस्टल्स हैं सारे ही ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। आपको कॉलेज टाइमिंग के हिसाब से मॉर्निंग में आपकी जो भी कॉलेज टाइमिंग है आपको ड्रॉप किया जाता है बस से या कैब से। एंड ऑल्सो जब भी आपका कॉलेज आवर खत्म होता है तो आपको कैब और बस से वापस पिकअप करा जाता है और हॉस्टल में ड्रॉप करा जाता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि अगर कभी आपको हेल्थ इश्यूज हुए या मेडिकल फैसिलिटी चाहिए तो आप वार्डन को कॉल करेंगे तो वो आपको आपके लिए कैब भेज देंगे और आपको मेडिकल जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करी जाएंगी। एंड ऑल्सो बहुत सारे ऐसे हॉस्टल्स हैं जिनका टाई अप होता है हॉस्पिटल के साथ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसमें एक और चीज की बात कर लेते हैं कि सारे हॉस्टल्स मार्केट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। इवनिंग में आपको मैक्सिमम 1 आवर के लिए मार्केट ले जाया जाता है जहां पे आप शॉप कर सकते हैं व्हाटएवर यू नीड, और फिर उसी बस या कैब में आप बैठ के वापस हॉस्टल आ सकते हैं। ऑल्सो मैं इसमें एक चीज बताना चाहती हूँ, अगर आपका हॉस्टल कॉलेज के अंदर है तो ये सारी फैसिलिटीज आपको नहीं प्रोवाइड करी जाती। अब हम फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ग्रेटर नोएडा में जितने भी हॉस्टल हैं सबका अपना अपना फीस स्ट्रक्चर है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा कॉलेज प्रेफर कर रहे हो और कितना दूर हॉस्टल आपके कॉलेज से है। ऑल्सो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप 1 सीटर ले रहे हो, 2 सीटर ले रहे हो या 3 सीटर ले रहे हो। पर फिर भी मैं आपको एक मिनिमम रेंज बता देती हूँ। अगर हम बॉयज हॉस्टल की बात करें तो वो मिनिमम हमारा स्टार्ट होता है 80,000 से, और अगर हम गर्ल्स हॉस्टल की बात करें तो वो मिनिमम हमारा 90,000 से स्टार्ट होता है और हमेशा 90,000 अबव ही इनकी प्राइसिंग रहती है। फीस स्ट्रक्चर को लेके बहुत सारे डाउट्स होंगे आपके दिमाग में, तो वो सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगी कि क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है और उसे हमें कैसे पे करना चाहिए। तो कुछ हॉस्टल्स होते हैं वो 1 टाइम पेमेंट लेते हैं, आपको एक ही बारी में जब आप हॉस्टल में शिफ्ट कर रहे हो पूरा फुल पेमेंट करना होता है। दूसरा आता है हमारा 3 इंस्टॉलमेंट में आप पेमेंट कर सकते हो। जैसे कि आपने जब हॉस्टल में एंटर किया तो तब आप 40% अमाउंट पे करेंगे एंड देन आप 30% करेंगे एंड 30% करेंगे। एंड कुछ ही ऐसे, जो हमारी थर्ड आ गया, कुछ ही ऐसे हॉस्टल्स होते हैं जो कि मंथली पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। नहीं तो मोस्टली सारे जितने भी हॉस्टल्स हैं वो फुल पेमेंट लेते हैं, जो कि होता है 1 टाइम पेमेंट या फिर 3 से 2 की इंस्टॉलमेंट में पेमेंट लेते हैं। और अगर हम कॉलेज हॉस्टल की बात करें, जो भी हॉस्टल कॉलेज के अंदर है वो तो हमेशा फुल पेमेंट लेते हैं, विच इज 1 टाइम पेमेंट। अब हम प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं कि डिफरेंट हॉस्टल्स का क्या प्राइस रेंज है। ठीक है, अगर आप एक एवरेज या एक नॉर्मल हॉस्टल प्रेफर कर रहे हैं तो उसका प्राइस रेंज हमारा 80,000 से 1 लाख के रेंज में होता है। अगर आपको एवरेज या नॉर्मल हॉस्टल से थोड़ा अच्छा हॉस्टल चाहिए तो उसका प्राइस रेंज हमारा 1 लाख से 1,20,000 तक का होता है। और अगर आपको बेस्ट हॉस्टल चाहिए जो कि बेस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है तो उसका प्राइस रेंज हमारा 1,30,000 से अबव रहता है। ऑल्सो आपको लग रहा होगा कि ये जितना भी प्राइस रेंज है मैं 12 मंथ्स का बता रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। ये जितने भी प्राइस रेंज मैं बता रही हूँ, ग्रेटर नोएडा के जितने भी हॉस्टल्स हैं, ये प्राइस रेंज हमारा एकेडमिक ईयर का है, जो कि हमारा मैक्सिमम 10 to 11 मंथ्स का ही होता है। हॉस्टल्स जो होते हैं वो 12 मंथ का प्राइस रेंज नहीं प्रेफर करते हैं, वो एकेडमिक ईयर का प्राइस रेंज फॉलो करते हैं। ऑल्सो जो हमारा प्राइस रेंज है वो डिफरेंट क्राइटेरियाज की वजह से डिफर करता है। डिफरेंट हॉस्टल्स में ये प्राइस रेंज जो है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये सारी चीजें इस पे डिपेंड करती हैं कि आप 1 सीटर ले रहे हो, 1 सीटर ले रहे हो, डबल सीटर ले रहे हो या 3 सीटर ले रहे हो। क्या आपने जो रूम प्रेफर करा है उसमें एसी अवेलेबल है या आपका रूम नॉन एसी है? क्या आपके रूम में बैल्कनी है या नहीं है? आपके रूम में वॉशरूम अटैच है या विदाउट वॉशरूम अटैच है? तो इस सब की वजह से भी जो हमारा प्राइस रेंज होता है वो शिफ्ट करता रहता है। बाकी अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट द प्राइस, अबाउट द फैसिलिटीज एक हॉस्टल प्रोवाइड कर रहा है, तो आप प्रोवाइडर ऐप अगर डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आपको जाके सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी जो हॉस्टल प्रोवाइड कर रहा है। कौन से एरिया में हॉस्टल अवेलेबल है वो सब भी आपको प्रोवाइडर ऐप बताएगा, और किस रेंज में अवेलेबल है वो भी आपको प्रोवाइडर ऐप इजीली बता देगा, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देगा अबाउट एवरीथिंग। अब हम बेसिक फैसिलिटीज की बात कर लेते हैं कि रूम के अंदर हमें क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है। हमें बेड मिलता है, मैट्रेस मिलती है, कबर्ड मिलता है, टेबल एंड चेयर मिलती है पढ़ने के लिए। अगर आपने एसी वाला रूम प्रेफर करा है तो एसी मिलेगा, अगर आपने एसी वाला रूम नहीं प्रेफर करा है तो आपको कूलर मिलेगा। ऑल्सो आपके रूम में वॉशरूम अटैच है या नहीं है। अगर आपके रूम में वॉशरूम अटैच है तो वॉशरूम भी है, और अगर आपके रूम में वॉशरूम नहीं अटैच है तो
वॉशरूम की फैसिलिटी रूम के अंदर नहीं मिलेगी। ऑल्सो मैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहती हूँ कि अगर आप कॉलेज के अंदर हॉस्टल ले रहे हैं तो आपको अटैच वॉशरूम नहीं मिलेगा, सबका हर एक फ्लोर का कॉमन वॉशरूम होता है। तो ये थी रूम के अंदर की फैसिलिटीज। अब जो हमारी नॉर्मल फैसिलिटीज हैं वो मैं बता देती हूँ। जिम मिलता है हॉस्टल के अंदर, मेस मिलता है हॉस्टल के अंदर, प्लेइंग जोन मिलता है इंडोर या आउटडोर, लाइब्रेरीज होती हैं हॉस्टल के अंदर, वाईफाई होता है, हर फ्लोर में वाटर कूलर होता है, वाटर फिल्टर होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, इंडक्शन होता है, माइक्रोवेव होता है, अवन होता है। ऑल्सो ये जितनी भी फैसिलिटीज मैंने लिस्ट आउट करी हैं ये एक हॉस्टल में अवेलेबल हो या ना हो वो भी डिफर करता है हॉस्टल टू हॉस्टल। अगर आपको जानना है कि हॉस्टल में ये सारी फैसिलिटीज जो भी मैंने लिस्ट आउट करी अवेलेबल है या नहीं है, वो आप प्रोवाइडर ऐप में जाके चेक कर सकते हैं। प्रोवाइडर ऐप एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द फैसिलिटीज अवेलेबल इन द हॉस्टल। सो अगर आपको कोई भी डाउट है, जितनी भी मैंने फैसिलिटीज लिस्ट आउट करी है, जिम, लाइब्रेरी, कॉमन एरिया, प्लेइंग जोन, हॉस्टल में नहीं है या है, वो आपको प्रोवाइडर ऐप से पता चल जाएगा। तो ये सारे हमने हॉस्टल के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं उन सब की बात करी है। अब हॉस्टल के अंदर ऐसी जो चीज़ें जो हमारी बेसिक नेसेसिटी हैं जो अवेलेबल नहीं है और हम लाना भूल जाते हैं, तो उसकी लिस्ट हमने एक हॉस्टल एसेंशियल करके वीडियो बनाई है जो कि हमने यूट्यूब चैनल पे अपने अपलोड कर दी है। उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप क्लिक करके वहाँ पे लिस्ट है जो आइटम्स की चेकआउट कर सकते हैं कि क्या क्या हमारे हॉस्टल के एसेंशियल या बेसिक जो आइटम्स हैं हमें रखनी चाहिए, वो सारे की लिस्ट वहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है। अब हम बात कर लेते हैं लॉन्ड्री की। तो हॉस्टल हमारा 1 वीक में 2 बार लॉन्ड्री की सर्विस प्रोवाइड करता है। ऑल्सो ये हॉस्टल टू हॉस्टल डिफर करता है। कुछ हॉस्टल वाले 1 वीक में 3 बार भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप लॉन्ड्री में अनलिमिटेड कपड़े दे सकते हैं, जितने भी कपड़े आपको देने हैं वो वॉश होके आयरन होके आपके पास दोबारा आ जाते हैं। और लास्टली मैं कहना चाहूँगी स्पेशली जो हमारे फ्रेशर्स हैं कि आप हॉस्टल ही प्रेफर करें, क्योंकि आप न्यू सिटी में आते हैं, आपको यहाँ का इन्वायरमेंट नहीं पता, यहाँ का एटमॉस्फेयर नहीं पता, यहाँ पे मार्केट एरिया कहाँ है, प्राइस रेंजेस क्या है, ट्रांसपोर्ट कैसे अवेलेबल है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है। तो अगर आप एक हॉस्टल प्रेफर करते हैं तो हॉस्टल वाले आपको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, तो धीरे धीरे आपको नॉलेज हो जाएगी अबाउट द सिटी, और एक सेफ और सिक्योर प्लेस भी होती है। तो गर्ल्स के लिए मैं मोस्टली पिन पॉइंट करना चाहती हूँ कि आप हॉस्टल ही प्रेफर करें, क्योंकि आपको सारी फैसिलिटीज़ एक ही जगह पे मिल रही हैं, ऑल्सो सेफ्टी और सिक्योरिटी भी मिल रही है। और एक और चीज़ प्लस पॉइंट हॉस्टल का ये है कि आप जब सिटी में दूसरी सिटी में आते हैं तो हॉस्टल में सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहती, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा लगेज या एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लानी पड़ेंगी। बेड भी मिल रहा है, मैट्रेस भी मिल रहा है, और टेबल, स्टडी टेबल, सब कुछ मिल रहा है, जितनी भी लिस्ट मैंने आपको बताई है। तो मेरे ओपिनियन से इट्स बेटर कि आप हॉस्टल ही प्रेफर करें। और आखिरी में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट द हॉस्टल, या फिर आप हॉस्टल को डिस्काउंट प्राइस पे बुक करना चाहते हैं, तो आप अभी जाके प्रोवाइडर ऐप डाउनलोड करें अगर आपने डाउनलोड नहीं करा है। ऑल्सो इसमें सब कुछ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और सबसे अच्छी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो प्रोवाइडर ऐप है जीएल बजाज के एक स्टूडेंट का इनिशिएटिव है, तो ये और भी ट्रस्ट वर्दी बन जाता है हमारे लिए, क्योंकि एक स्टूडेंट का इनिशिएटिव है। तो जितने भी प्रोवाइडर ऐप में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो सारी एक्यूरेट होंगी एंड ऑल्सो इन्फॉर्मेटिव और बेनिफिशियल होंगी। तो अगर आपने प्रोवाइडर ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसको पक्का जाके चेकआउट करें, ताकि आपकी जितने भी डाउट्स हैं वो इजिली क्लियर हो। तो ये तो हमने बात कर ली हॉस्टल की। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे पीजी की। तो अगली वीडियो देखना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।